अब एनआरसी को लेके आपकी क्या सोच है? क्योंकि वो आपका जो एक पुराना बयान है ना कि सीक्वेंस समझिए, क्रोनोलॉजी समझिए, वो बड़ा वायरल करवा रहे हैं विपक्ष वाले। मैं चुनाव के बाद समझाऊंगा। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में एनआरसी का कोई जीन्स या वायरस अवेलेबल नहीं है। ऑल टुगेदर एक अलग कानून है। इसमें नागरिकता छीनने का कोई प्रावधान नहीं है, नागरिकता देने का प्रावधान है। इस देश की माइनॉरिटी को ऑपोजिशन भड़का रहा है। मैं मुस्लिम भाइयों बहनों को करबद्ध विनंती करता हूं, इनका मत मानिएगा। ये फिर से एक बार आपसे पॉलिटिक्स कर रहे हैं। सीएए से किसी भी व्यक्ति की नागरिकता जा नहीं सकती। जो शरणार्थी आए हैं इनको नागरिकता मिल सकती है और ये बहुत थम है। मैं कहता हूं कानून को डाउनलोड करिए, सभी भाषा में उपलब्ध है, आप भी पढ़ पाएंगे और इसको समझिए। सर, सीए से तो किसी का जो सिटीजनशिप है वो नहीं जाएगा, ये सही बात है। कभी ना कभी चुनाव के बाद आपने कहा कि एनआरसी आएगी जिसमें रजिस्ट्रेशन। मैंने ऐसा नहीं कहा है एनआरसी आएगा, इसका जवाब मैं बाद में दूंगा। अभी नहीं देना। मैंने कहा है। नहीं, मेरे को सवाल, मैं राहुल भाई बहुत सोच समझकर बोलने वाला व्यक्ति हूं। मैं आपके सवाल को भी समझता हूं, मेरे जवाब को भी समझता हूं। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा आएगा। मैंने ऐसा कहा ये सवाल का जवाब मैं चुनाव के बाद दूंगा। इस वक्त का एक बड़ा सवाल सभी के जहन में यह है कि अगर प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी की तीसरी सरकार बनती है तो सरकार के एजेंडे में क्या रहेगा? क्योंकि प्रधानमंत्री ने बोला कि तैयार हो जाइए, बड़े ऐलान होने वाले हैं और 100 दिन का एजेंडा तैयार है, हम बड़े फैसले लेने वाले हैं। सर, थोड़ा सा इंडिकेट कर दीजिए कि क्या तैयारी करनी है भाई हम लोगों को। देखिए, होंगे भाजपा का चुनाव घोषणा पत्र में आ रहे सारे एजेंडे को हम क्लियर करेंगे। हम 1950 से चुनाव घोषणा पत्र घोषित करते हैं, इसकी क्रेडिबिलिटी बनी है। हमारे घोषणा पत्र में था कि हम धारा 370 हटाएंगे। देश की जनता ने जब हमें पूर्ण बहुमत दिया, हमने धारा 370 को देश के संविधान से हटाकर, हमारे घोषणा पत्र में था कि हम राम मंदिर बनाएंगे अयोध्या में। कोई सहमत नहीं था, हमने बनाया, प्राण प्रतिष्ठा भी। हमारे घोषणा पत्र में था हम ट्रिपल तलाक समाप्त कर देंगे, हमने ट्रिपल तलाक को समाप्त कर दिया। हमारे घोषणा पत्र में था हम यूसीसी लाने का प्रयास करेंगे, आर्टिकल 44 को इंप्लीमेंट करेंगे। हमारी उत्तराखंड सरकार ने एक शुरुआत की है और वो हमने पूरा किया है। हमारे घोषणा पत्र में था कि हम सीए लाएंगे, हमने फिर से सीए को इंट्रोड्यूस रूल्स बनाकर चुनाव के पहले हमारा वादा समाप्त कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के वादे क्या है वो हमारे घोषणा पत्र में आएंगे, परंतु एक बात बहुत स्पष्ट बता देता हूं, ये 10 साल में मोदी जी ने देश के 60 करोड़ लोगों के जीवन को स्थायित्व दिया है, सुखी बनाया है और सभी प्राथमिक सुविधाओं से युक्त किया है। आज देश के 60 करोड़ लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट अनाज मिला है, घर में टॉयलेट मिला है, घर में ही नल से जल मिल गया है, गैस का सिलेंडर मिला है, 5 लाख तक का सारा इनका अनाज और इलाज स्वास्थ्य का फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है और हर किसान के बैंक अकाउंट में बेसिक इनपुट के लिए 6,000 रुपया हर साल जमा हो रहा है। ये बड़ा काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने इस देश को मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाया है, ढेर सारी सीरीज ऑफ पॉलिसी लाकर, जिससे मैन्युफैक्चरिंग के लिए आज फेवरेट डेस्टिनेशन पूरी दुनिया में भारत बना है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी ने देश को 11वें नंबर के अर्थतंत्र से 5वें नंबर के अर्थतंत्र पर ले जाकर देश को समृद्ध किया है। और मैं देश की जनता को कहना चाहता हूं, ये मोदी गारंटी है, तीसरी टर्म दे दीजिए, आप समर्थन कर दीजिए, देश तीसरे नंबर की आर्थिक ताकत बनेगा, इसमें कोई संशय रखने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देश को सुरक्षित किया है, आतंकवाद पर नकेल कसी है, सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर हमने पड़ोसियों को कठोर जवाब दिया है, नक्सलवाद को समाप्त करने की दिशा में गए हैं, नारकोटिक्स को समाप्त किया है और देश को सुरक्षित किया है। और अब मोदी जी ने कहा है कि अगले 25 साल तक देश की 130 करोड़ की जनता अपने आप को तैयार कर ले। 15 अगस्त 2047 को ये देश आत्मनिर्भर होगा, ये देश विकसित भारत होगा और ये देश
दुनिया में नंबर 1 पर होगा, इसके लिए हमें अपने आप को तैयार करना, इससे बड़ी कोई घोषणा ही नहीं हो सकती। सर, बीजेपी की विचारधारा के 3 अहम पहलू थे। आर्टिकल 370 वो आपने कर दिया, राम मंदिर वो आपने कर दिया, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो कि उत्तराखंड में हो गया, आपने एक टेम्पलेट बना दिया, आहिस्ता आहिस्ता बाकी स्टेट्स में करेंगे। आपके लिए सबसे बड़ा अनफिनिश्ड एजेंडा क्या है? क्या काशी विश्वनाथ में या मथुरा में मंदिर बनाना उसका हिस्सा है? आपके लिए अनफिनिश्ड एजेंडा आप किसको मानते हैं? देखो राहुल भाई, आप लोगों का एक प्रॉब्लम है। जब तक धारा 370 हटी नहीं थी, राम मंदिर बना नहीं था, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर नहीं बना था, सीए आया नहीं था, ट्रिपल तलाक समाप्त नहीं हुआ था, यूसीसी आया नहीं था, आप हमेशा कहते कि भारतीय जनता पार्टी के साथ डेवलपमेंट का कोई एजेंडा ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ये डिवीजन करने वाले एजेंडा के आधार पर आगे बढ़ती है। मैं देश की जनता को बताना चाहता हूँ, ये डिवीजन करने वाले एजेंडा नहीं है। ये सारे एजेंडा देश की सुरक्षा के साथ जुड़े हुए हैं, देश के सम्मान के साथ जुड़े हुए हैं और देश की संस्कृति को नई चमक और पहल देने वाले एजेंडा है। वो हमारे एजेंडा थे, हमने समाप्त कर दिया। अगर आपकी वो बात को याद रखें कि हमेशा हम इसके आधार पर जीते हैं, जीतते थे, तो अब तो हमारे पास से तो जीतने का मंत्र ही समाप्त हो गया। अब तो हम चुनाव हार जाने चाहिए। वास्तविकता ये है कि हम इसके आधार पर चुनाव जीतते ही नहीं थे। हम बार बार चुनाव हमारे परफॉर्मेंस के आधार पर जीतते थे। हमारे चुनाव जीतने का आधार ना ही हमारे एजेंडे के हिस्से थे, ना जातिवाद था, ना परिवारवाद था, ना तुष्टीकरण था। हम हमारे परफॉर्मेंस से चुनाव जीतते थे। मोदी जी ने इस देश की राजनीति से जातिवाद, परिवारवाद, तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार को समाप्त कर पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस को एस्टैब्लिश किया है और यही सही डेमोक्रेसी है।